एक्समैन लेगेसी के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड यहाँ पे एक्समैन के पास आते हैं, उनको जबरदस्त तरीके से हराते हैं और अपने साथ अपनी सिटी के अंदर ले जाते हैं, जहाँ हमें ये बात पता चलती है कि रोग बेसिकली वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा वांटेड इंसान है जिसको वहाँ पे खुलेआम सज़ा दी जाने वाली है। सारे साथ मैग्नीटो को वो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके का इंजन बनाया है जिसके अंदर वो अपने अलग अलग लोगों की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी की पूरी सिटी को जो है फ्यूल अप करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके की ट्रिक चलती है लस, क्योंकि वो अपनी जगह वाइपाला को भेज देती है और क्योंकि वो इस मशीन के अंदर जाती है तो उनके इंजन फेल हो जाते हैं और उनकी पूरी की पूरी सिटी जो है अब मुंबई के ऊपर आके गिर चुकी है। अब आगे तो उसी तरह सारे के सारे लोग बोलते हैं कि जरा एक मिनट, आखिरकार ये चीज़ क्या है। तो वहीं से लस बोलती है कि देखो मैं सिर्फ गैस कर रही हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरी सिटी जो है वो तुम्हारे शहर के ऊपर क्रैश कर रही है, वो भी स्लो मोशन के अंदर, और मैं कुछ कह नहीं सकती कि आखिरकार ये लोग कितनी देर तक बचने वाले हैं। तो वहीं से पारस बोलता है कि तुमने उस चीज़ के अंदर वाइपाला को भेजा। देखो यार, सबसे पहली बात कि मैंने उसको उसके लिए कभी भी फोर्स नहीं करा, बल्कि उसने मुझसे कहा। वो जो है सच में इस पूरी की पूरी शादी को करना ही नहीं चाहती थी और वो यहाँ से भागना चाहती थी। तो वहीं से अलानी बोलती है, और रही बात रोग और मैग्नीटो की, तो क्या वो लोग भी वहीं पे अंदर मौजूद हैं? तो पारस बोलता है इसका मतलब साफ है कि यही वो जगह है जहाँ पे हमें जाना होगा। तो विक्टर बोलता है कि फाइनली अब हम आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली पारस अपने एक्समैन वाले कॉस्ट्यूम के अंदर आता है और अपने दोस्तों के साथ आगे जा रहा होता है। और अगले पल उसके फादर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि आज नहीं फादर, मैं आज आपकी कोई परमिशन नहीं ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं अपनी दिल की ही सुनूंगा। तो वहीं से अलानी बोलती है कि लस, क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रही? तो लस बोलती है कि देखो मैं नहीं आ सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे एक बार आ गई तो वो लोग मुझे कभी यहाँ से वापसी निकलने नहीं देंगे। मैं तुम्हें सिर्फ लक को ही विश कर सकती हूँ, लेकिन सच में मैं नहीं आऊँगी। लेकिन हम देखते हैं कि पारस बोलता है कि अगर तुम्हें हमारी इतनी ही परवाह है या फिर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ सही कर सकती हो तो तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारी वजह से इस पूरे के पूरे ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं और अभी भी हम तुम्हारी वजह से सारी की सारी मुश्किल के अंदर हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे पारस की किसी भी बात का लस के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो एक काफ़ी ज़्यादा ढीठ लड़की है। अगले पल कैडेना बोलती है कि सिटीजन ऑफ क्वाइडाडो, ऑनर सिस्टर्स एंड बिलव्ड ब्रदर्स, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पावर ग्रिड को जो है रिपेयर किया जा रहा है जब मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ। मैं आपसे यही कहूँगी कि इस पूरे के पूरे क्राइसिस के टाइम के अंदर आप लोग पेशेंस रहिए। मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं अपने सारे के सारे भाइयों बहनों के ऊपर डिपेंड कर सकती हूँ। और अगले पल अब देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो आदमी जो कि रोग को टॉर्चर कर रहा होता है वो भी यहाँ गिर चुका होता है। तो वहीं से आवाज़ आती है कि मेरे भाई तुम गिर गए हो, क्या मैं तुम्हारी उठने में मदद कर सकती हूँ? तो कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी बहन। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो बहन नहीं बल्कि रोग होती है, जो कि उसको टच कर चुकी है और उसकी सारी की सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। और कहती है कि और वो सारे के सारे लोग जो कि घर बैठ के यहाँ पे मेरी एग्जीक्यूशन का इंतजार कर रहे थे, तो माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, तो मेरे ख्याल से अब आपको अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई और चैनल को लगा देना चाहिए। और वहीं से उसके साइंटिस्ट बताते हैं कि कार्डेना यहाँ पे कुछ ना कुछ मुश्किल चल रही है। एंजल फायर जो है वो दोबारा से पावर अप नहीं हो रही है। मैं उसको जब भी ऑन करने की कोशिश करता हूँ तो उसका सारा का सारा करंट कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। और अगले पल हम देखते हैं कि मैग्नीटो वहाँ पे उधर कहता है करंट जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से जो हूँ अपने मैग्नेटिक पावर के इस्तेमाल से मैनिपुलेट कर सकता हूँ। ये लड़की यहाँ पे मर रही है, तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि हमें यहाँ से जाने दिया जाए, वो भी रोग के साथ, और मैं यहाँ वापसी आके तुम्हारे पूरे के पूरे इंजन को खुद पावर अप करके ठीक कर दूंगा, या फिर तुम मुझसे यहाँ पे मुकाबला कर सकती हो और तुम्हारा ये पूरा का पूरा शहर गिर के खाक में मिलने वाला है। अब तुम्हारी मर्जी है। तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम इस पूरे के पूरे शहर मुंबई को भी बर्बाद कर दोगे म्यूटेंट। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जिसके अंदर इंसान भरे पड़े हैं, और रही बात ये पूरे के पूरे शहर उनके ऊपर गिरने की, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे इस फर्क सिर्फ अपनी काइंड यानी कि म्यूटेंट से पड़ता है। लेकिन वहीं से मार्टिलो कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम इस इंसान को अपने हाथों में क्यों लिए हुए हो जो कि इस वक्त इंजर्ड है? तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रदर्स, इसको मार गिराओ, हमारा शहर वैसे भी कुछ देर में रिस्टोर हो ही जाएगा। लेकिन अगले पल मार्टिलो जो है वो बेसिकली अपने ही लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि नहीं, ये हो क्या रहा है? तो मैग्नीटो बोलता है कि तुम इस वक्त हाथ में एक बहुत ही बड़ा लोहे का वेपन लिए हुए हो जिसको मैं मुकम्मल तौर पे कमांड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज अपना वेपन लाना भूल गया था। और अगले पल हम देखते हैं कि रोग बेसिकली यहाँ उस पूरे के पूरे अरीना से बाहर निकलती है और ज़बरदस्त तरीके से हवा में उड़ रही होती है, और सब लोग बोलते हैं कि ये रोग है, द मर्डरेस, उसने हमारे भाई की पावर को चुरा लिया है, उसको रोको। लेकिन रोग यहाँ पे सबको यहाँ से वहाँ उड़ा रही होती है और एक आदमी को पकड़ के बोलती है हाय देयर, मैं यहाँ पे ज़रा सा एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही हूँ जिसके सिल्वर कलर के बाल हैं और थोड़ा सा बूढ़ा नजर आता है, क्या तुमने किसी ऐसे इंसान को देखा है? और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे वो जो मारूत होता है वो उनको गाड़ी में बैठाते हुए ले जा रहा होता है और कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं आपको इससे ज़्यादा करीब और नहीं ला सकता हूँ। मुंबई के ऊपर गाड़ी चलाना वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है और आज तो सच में बहुत ज़्यादा ही हो गया है। तो वहीं से इंदिरा कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है मारूत, बस तुम हमें यहीं तक छोड़ दो, इससे ज़्यादा हम तुमसे कुछ कहेंगे भी नहीं। और वहीं से हम देखते हैं कि अलानी गाड़ी से उतरती है और कहती है कि अगर तुम माइंड ना करो तो मैं तुम्हारे गॉड गणेश को कुछ देर और पकड़ के रख सकती हूँ, इससे मुझे बेहतर फील हो रहा है।
तो मरूद बोलता है कि तुम इनको अपने पास ही रख लो लिटिल वन, क्योंकि तुम्हें इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। और अगले पल विक्टर बोलता है कि इंदिरा, मैंने सोचा था कि तुम्हारे रिलीजन के अंदर लड़ना अलाउ नहीं है। तो इंदिरा बोलता है कि तुमने ठीक कहा, वो अलाउ नहीं है, लेकिन तुम तो पूरे के पूरे आर्मर्ड अप हुए हो ना। हाँ, आर्मर तो सिर्फ डिफेंस के लिए है। वेल गेट रेडी, मुझे फील हो रहा है कि वो हमारी तरफ आ रहे हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि उनके सामने एक ज़बरदस्त तरीके की एनर्जी का बर्स्ट आता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि लज होती है और कहती है कि घबराने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ मैं ही हूँ। तो विक्टर बोलता है कि मुझे तो लगा कि तुम्हारी पावर्स के अंदर सिर्फ प्रिटी पिक्चर्स को ही बनाना है। तो वहीं से वो कहती है कि देखो, मेरे पास लाइट की पावर है, मैं लाइट के साथ सब कुछ कर सकती हूँ, अब चाहे मुझे लाइट के साथ ट्रैवल ही क्यों ना करना हो। लेकिन क्या तुम लोगों ने इस बात को रियलाइज़ करा कि तुम लोग मेरे बगैर अगर जाते तो शायद बचते नहीं आज। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो कहती है लानी कि तुम आज यहाँ पे आके हमें रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हम अपने दोस्तों को तलाश किए बगैर यहाँ पे नहीं बैठने वाले हैं। तो कहती है कि चलो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ पारस, और मैं बस यही कह रही हूँ कि तुम मेरी मदद को ले लो क्योंकि वो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो कहता है कि अच्छा, लेकिन तुम मेरे लिए कर क्या सकती हो? मैं बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स पेंट करती हूँ, तो अपनी सांस को रोक के रखो और अपनी आंखों को बंद कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे सामने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज आने वाला है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से मैग्नीटो के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि अकेले ही इन सारे के सारे लोगों से मुकाबला कर रहा होता है। और हम जानते हैं कि मैग्नीटो एक मेगा लेवल म्यूटेंट है और उसका लेवल बहुत ही ज़्यादा एक अलग है। लेकिन अगले पल उनकी एक मेंबर आती है और कहती है कि ब्रदर्स सिस्टर्स, तुम लोग पीछे हट जाओ और मुझे इससे मुकाबला करने दो। ये जो है आयरन को कंट्रोल करता है, अब वो आयरन चाहे तुम्हारे खून के अंदर ही क्यों ना हो। लेकिन रही बात मेरी, तो मेरे अंदर कोई ब्लड ही नहीं है। हाँ, तुमने ठीक कहा स्वीट हार्ट, लेकिन तुम्हारा वजन एक सच में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बनने वाला है, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि रोग यहाँ पे आती है और उस पूरे के पूरे ग्रेविटी पावर से उसको उठा के दूर फेंकती है। और मैग्नीटो को कहता है कि तुम्हें देख के दोबारा से काफ़ी खुशी हुई रोग, जैसा हमेशा ही होती है। तो रोग बोलती है कि अगर हम यहाँ पे जिंदा बच गए तो फिर ये सारे का सारा प्लेजर एंजॉय करना मैग्नस, तब तक के लिए अपने काम से काम में लगे रहो। तो वहीं से हम देखते हैं कि कार्डियाना बोलती है कि बस अब बहुत हो चुका है, सरेंडर कर दो म्यूटेंट्स, वरना इस लड़की की जान अब मैं अपने हाथों से ले लूंगी और इस सारी की सारी चीज़ की जिम्मेदारी वो तुम्हारे ऊपर होने वाली है। लेकिन मैग्नीटो यहाँ पर रुक नहीं रहा होता, तो रोग बोलती है कि मैग्नीटो ज़रा रुक जाओ। तो मैग्नीटो कहता है कि वो जो है हमारे रुकने के बावजूद भी उस लड़की को मार के ही दम लेगी। रोग बोलती है कि तुमने ठीक कहा, लेकिन हम इस बारे में नहीं जानते हैं और हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है। ठीक है, तुम ऐसा ही चाहती हो तो फिर ऐसा ही ठीक, तुम जीत गई, तुम्हें जो करना है वो तुम हमारे साथ कर सकती हो। और अगले पल कार्डियाना बोलती है कि इनको वापसी बांध दिया जाए और नल गॉन्टलेट पहना दिए जाएं, ताकि ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल ना कर सकें। और इनका मरना तो तय है, लेकिन जब तक के लिए हम इन सारी की सारी चीज़ों से डील ना कर लें तो इनको कैद कर दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले हमें इस पूरी की पूरी पावर को रीस्टोर करना होगा। टेक्नीशियंस, स्लेव्स को सारे के सारे मेन एरे के अंदर लेकर आया जाए और इस पूरी की पूरी चीज़ को ऑन किया जाए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि मैग्नीटो रोग यहाँ से गायब होना शुरू हो जाते हैं। तो मार्टिलो बोलता है कि कार्डियाना जरा ये देखो, वो यहाँ से गायब हो रहे हैं। तो कार्डियाना बोलती है कि आखिरकार वो लोग गए कहाँ हैं? मेरे टेलीपैथ को फौरन से लेकर आओ और इनको तलाश किया जाए। लेकिन वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो यहाँ हो नहीं रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे कार्डियाना के जो सारे के सारे गार्ड्स होते हैं वो गार्ड्स नहीं, बल्कि वो हमारे म्यूटेंट्स होते हैं जिनको लज ने अपनी पावर से चेंज कर दिया होता है और उनको ऐसा फील करवा रही थी कि जैसा कि वो उनके गार्ड्स हैं। तो वहीं से एक टेलीपैथ आके बोलता है कि मेरी बहन, ये एक तरह की ट्रिक है, कोई यहाँ मौजूद है जो कि आसपास की लाइट को बैंड करने की कोशिश कर रहा है, वो हमारी पिछली दीवार के पास ही खड़े हैं। तो वहीं से कार्डियाना बोलती है अगर ऐसी बात है तो अपने वेपन्स को एम करो और उनको भूनना शुरू करो। और अगले पल हम देखते हैं कि लज यहाँ पे आके सरेंडर कर देती है और कहती है कि बस अब बहुत हो चुका है कार्डियाना, अब हमें इस फाइट को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कार्डियाना बोलती है कि वो सारे के सारे म्यूटेंट्स कहाँ हैं? तो वो कहती है क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारे पास आ चुकी हूँ, तो अपने एंजल फायर को दोबारा से ऑन कर सकती हो, तो डिटेल्स के बारे में किसको परवाह है। लेकिन कार्डियाना बोलती है कि वेयर आर द म्यूटेंट्स, बताओ मुझे। तो लज बोलती है कि सच में अगर तुम जानना चाहती हो कि वो लोग कहाँ हैं तो मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो एक पूरी पूरी इमेज बना के दिखाती है कि वहाँ से सारे के सारे म्यूटेंट्स निकल के भाग रहे होते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि मैग्नीटो वगैरह यहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन वहीं से रोग कहती है कि हमें इस पूरी की पूरी चीज़ को बंद करके यहाँ से निकालना होगा फ़ौरन, वरना ये शहर हमारे इस पूरे के पूरे शहर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और यहाँ पे बचाने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो मैग्नीटो बोलता है कि उस लड़की ने मुझे बताया था कि हम कैसे कर सकते हैं, वहाँ पे वो डिवाइस जो कि उस हॉल के अंदर मौजूद है, हमें वहाँ पे जाकर उसको डिसेबल करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारे के सारे लोग बिना फाइट के मानने वाले हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ के गार्ड्स खड़े होते और कहते हैं आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये जगह जो है यहाँ पे आना सबका मना है। लेकिन वहीं से इंद्रा पूछता है मैग्नीटो क्या वो सारी की सारी चीज़ें जिंदा हैं? नहीं इंद्रा, वो लोग कोई लिविंग थिंग्स नहीं बल्कि वो बायोमैग्नेटिक फील्ड से चलती हैं, वो ऐसी मशीन हैं जिनको ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन वहीं से इंद्रा अपने पूरे के पूरे आर्मर को पहनकर कहता है चलो फिर तो अच्छी बात है, तो इंतजार किस बात का है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग वहाँ पे आगे बढ़ते हैं उनको पीटते हुए और उस पूरी की पूरी जगह के अंदर घुसते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि मैग्नीटो वगैरह उस पूरी की पूरी जगह के अंदर घुसते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि कार्डियाना अनाउंसमेंट करती है कि वो सारे के सारे लोग एंकर हाउस के अंदर मौजूद हैं, तो उनको काटने के लिए तैयार हो जाओ। और अगले पल वहाँ पे एक आदमी आता कहता है कि तुम पहले भी ओल्विडो से जो मुकाबला कर चुके हो म्यूटेंट,
और तुम इस बात को जानते हो कि मेरी शक्तियाँ तुमसे काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं जिनको मैं इस वक्त फील करता हूँ। लेकिन तभी विक्टर पीछे से आके उसके ऊपर अटैक करता और कहता है कि हाँ हाँ हाँ, तुमने बहुत ज़्यादा बकवास कर ली, और रॉक जो है हमेशा सीजर को तोड़ देती है। तो वहीं से रॉक बोलती है कि तुम जाओ मैग्नीटो और उस पूरी की पूरी मशीन को बंद करो, मैं इनको होल्ड करके रखती हूँ। तो मैग्नीटो बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं तुमसे पूछ नहीं रही मैग्नीटो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए बस यहाँ पे टाइम निकालने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली सच कहूँ तो शायद मैं ज़्यादा टाइम निकाल भी ना सकूँ, क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो इनकी तरफ बढ़ने के लिए आ रहे होते हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग रॉक को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनको मारने के लिए प्रिपेयर हो ही चुके होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि तभी जब वो रॉक के ऊपर फाइनल अटैक कर रहे होते हैं और वहीं पे इंदिरा आता है और बेसिकली रॉक को बचाने के लिए उस पूरी की पूरी लड़की की जान ले लेता है और कहता है कि ये एक गुनाह है और इससे मुझे शर्म आती है। लेकिन वहीं से रॉक कहती है कि इंदिरा तुमने इस बारे में बात ना करो, रॉक प्लीज़ इस बारे में कोई बात ना करो। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली मैग्नीटो वगैरह उस डिवाइस तक पहुंचते हैं जहाँ पे वो कहता है कि लोगा ये पूरी की पूरी चीज़ शील्ड हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी शील्ड्स को बेकार करो ताकि मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके इसको कुछ ठीक कर सकूँ। और अगले पल वो उस पूरी की पूरी डिवाइस को ठीक तो कर देते हैं और मैग्नीटो यहाँ से बाहर निकलता और कहता है कि वो सामने वाली जगह वो मुंबई का हिस्सा है और इस वक्त हम इस जहाज़ के अंदर मौजूद हैं। इसको ऑन करने से पहले हमें दूसरी साइड जाना होगा ताकि हम इस पूरी की पूरी सिटी से सेपरेट हो जाएं। रॉक बोलती है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन क्वाड्राडो के इंजन के अंदर अभी भी पावर मौजूद नहीं है। तो मैग्नीटो अपना हाथ ऊपर करते हुए चमकाता और कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर उनको थोड़ी सी पावर देते हैं। और जैसे ही मैग्नीटो यहाँ पर उस पूरी की पूरी सिटी को पावर देता है तो इंजन होने के साथ ही वो अपनी उसी टाइम एंड स्पेस के अंदर लौट जाते हैं, यानी कि उस वॉइड के अंदर जहाँ पे ये शिप कभी हुआ करता था। और इंदिरा बोलता है कि हमने आखिरकार कर दिखाया, उस सिटी यहाँ से जा चुकी है, लेकिन आखिरकार वो लोग गए कहाँ हैं। तो मैग्नीटो बताता है कि वो लोग उसी डायमेंशंस के बीच में चले गए हैं जहाँ पे वो कभी हुआ करते थे, लेकिन इस बार अब उनके पास कोई कंपास नहीं है अपनी लोकेशन को पता करने के लिए। अब उनके लिए वापसी आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब उनके लिए वापसी आना ऐसा है जैसा सहारा डेजर्ट की रेत के अंदर एक सुई को ढूंढना हो। और लोग बोलते हैं कि मेरे ख्याल से इसका मतलब साफ यही है कि अभी हमारे लिए अब कोई खतरा नहीं होने वाला है इन लोगों से। अब इस बात की उम्मीद करते हैं और सीधा अपने घर की तरफ चलते हैं। और इसी तरह हम दोबारा से उनके घर के पास शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बेसिकली अब सारे के सारे लोग वापसी अपने घर के लिए जा रहे हैं। तो इंदिरा के फादर बोलते हैं कि इंदिरा तुम्हारे पास एक चॉइस है, एक क्लियर चॉइस अच्छे और बुरे के बीच में, तुम्हें उसको देखना ही चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं ये कह रहा हूँ फादर, लेकिन आप सच में नहीं जानते कि ईविल होता क्या है। अच्छा, और तुम जानते हो अपनी इस छोटी सी उम्र के अंदर? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो कि अपने गोल को पूरा करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोगों को मार सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो वहीं से मिस्टर गवास्कर बोलते हैं कि तुमने ठीक कहा कि ऐसे लोग दुनिया के अंदर मौजूद हैं और यही हमारी ड्यूटी है कि हम यहाँ पे दूसरे पाथ को लें जिसके अंदर कोई वायलेंस नहीं, सिर्फ पीस मौजूद है। तो वहीं से इंदिरा बोलता है कि मैंने दूसरे पाथ को लेने की कोशिश करी फादर, मैंने अपनी पावर्स को दबाने की कोशिश करी और कुछ ना करने का सोचा, लेकिन मुझे अभी तक उन सारे के सारे लोगों की सिर्फ चीखें ही सुनाई देती हैं। बाय पाला, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, गुड बाय पारस, और मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हें बेहतर तरीके से जान ना सकी। तो इंदिरा बोलता है कि परहैप्स कि अगर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, बट ऑन द अदर हैंड इस बारे में कोई नहीं जानता कि वो वक्त अब दोबारा कब आएगा। और इसी तरह देखते हैं कि इंदिरा बेसिकली सारे के सारे एक्समैन के साथ वापसी अपने घर उटोपिया के ऊपर लौट रहा है। लेकिन यहीं से हमारी कहानी क्वाड्राडो के अंदर शिफ्ट होती है, जो कि किसी जगह किसी वक्त के अंदर मौजूद है। और उस पूरी की पूरी सिटी के अंदर हम लस के पास शिफ्ट होते हैं, जो कि अभी भी जो है बेसिकली पारस के ख्यालों में खोई हुई है और कहती है कि हम बहुत जल्द ही मिलेंगे। इसका मतलब साफ है कि लस जो है वो अभी भी इंदिरा के अंदर इंटरेस्टेड है और वो उससे गेट ओवर नहीं कर पाई है। दी एंड। सो गाइस, यहाँ पे हमारे पास एक्समैन लेगेसी का ये स्टोरी आर्क खत्म होता है, जो कि मुंबई के अंदर टेक प्लेस किया था। इसी वजह से मैंने इस स्टोरी आर्क को शेयर करा ताकि जो मेरे इंडियन फैंस हैं वो इस सारे के सारे चीज़ों को देख के थोड़ा सा खुश हो सकें, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर साउथ एशियन कल्चर को बहुत ही कम दिखाया जाता था, खासकर उस टाइम पे जिस टाइम पे इस कॉमिक को रिलीज़ किया गया था, जो कि 2010 से 2011 के टाइम का है। तो मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एक्समैन की पूरी स्टोरी कैसी लगी है। और अगर आप इस तरह के और ऑसम कॉमिक्स को मेरे चैनल पर एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि हम डेली बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं, तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ मेरे सेकंड चैनल स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां पे मैं मूवीज, ट्रेलर ब्रेकडाउन, रिव्यूज और इस तरह की दूसरी चीज़ों के ऊपर बात कर ही रहा होता हूँ। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपनी किसी और कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।